नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह स्वागत करता हूं आप सबों को अपने YouTube चैनल ड्रीम एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप सबको 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है हाइड्रोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी लेक्टोमीटर और डी बैरोमीटर। चलिए सोच के बताइए 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा हाइग्रोमीटर, यानी बी सही ऑप्शन होगा। ये वायु की आर्द्रता का मापन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हमारी आकाशगंगा की आकृति है। 4 ऑप्शन है। वृत्ताकार, बी है दीर्घवृत्ताकार, सी है स्पाइरल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए सोच के बता सकते हैं, आपके पास टाइम है। और हाँ दोस्तों, जो भी आप सही आंसर करते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, और कितना गलत हुआ कितना सही हुआ वो आप बताइए। इससे हमें मनोबल भी मिलेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका उत्तर होगा स्पाइरल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। ए है तापमान, बी है दाब, सी घनत्व और डी इनके विकिरण। आप बता सकते हैं 4 में से कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा तापमान। तापमान के कारण दोस्तों तारों के रंग में भिन्नता आती है, अलग अलग रंग की दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत है, यानी बैटरी जो हमारा होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, ऑप्शन बी है अपोहन यानी डायलिसिस, ऑप्शन सी है विद्युत अपघट्ट और ऑप्शन डी है उपापचयन। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सोच के बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका विद्युत अपघट्ट के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के लिए मापन के लिए किया जाता है? ठीक है, पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। ए मीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर और ऑप्शन डी है आर्डियोमीटर। सोच के बता सकते हैं कौन सही लग रहा है आपको। इसका सही उत्तर मैं बता दे रहा हूं दोस्तों। इसका सही उत्तर एनीमोमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए है नारंगी और नीला, बी है श्वेत और काला, सी है पीला और नीला और डी है लाल और हरा। ठीक है दोस्तों, सोच के बताइए 4 में से कौन सही आपको लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा लाल और हरा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और कि लाल, हरा और नीला को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, जो कि आपके कलर टीवी में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है ऊन कुचालक होता है, ऑप्शन सी है ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है और ऑप्शन डी है ऊन बाह्य पदार्थों से ऊष्मा का ग्रहण नहीं करता है। चलिए दोस्तों, चारों में से कौन सही ऑप्शन आपको लग रहा है, सोच के बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ऊन कुचालक होता है ऊष्मा का। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
जो भी जानकारी होगी आपको तभी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को दबा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलन की समय अवधि क्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी है आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी है गुणक द्वारा बढ़ जाएगी और ऑप्शन डी है गुणक द्वारा घट जाएगी। चार में से क्या सही लग रहा है आपको? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणक द्वारा घट जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, ठीक है दोस्तों, संतुलन के बारे में बोला गया है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी बाहरी कारक में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है। और ऑप्शन डी है तभी परिवर्तन हो सकता है जब सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है। तो ये तो साफ ही गलत है दोस्तों, देख के आप समझ सकते हैं चौथा ऑप्शन साफ गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कभी परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी जो स्टेबल होता है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉल को लपकते समय, आपने बहुत सारे क्रिकेट में देखा होगा कि जब कैच लेते हैं प्लेयर तो हाथ को थोड़ा सा पीछे लेते हैं, वही ये पूछ रहा है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए, ठीक है दोस्तों, अपना हाथ नीचे लेता है या पीछे लेता है? तो ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेग और ऑप्शन डी में कैच करते समय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा आवेग को कम करने के लिए हाथ को पीछे लिया जाता है, क्योंकि जो बॉल जो स्पीड में आ रहा है वो उससे आपके हाथ में किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भू स्थिर तुल्यकाई उपग्रह निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर परिक्रमा करती है? तो इसका दोस्तों एक निश्चित ऊंचाई होता है, 36,000 के आसपास में 36,000 होता है दोस्तों। इसलिए चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, आप सोच के बताइए। किसी भी ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और डी है ध्रुव से ऊपरी ऊंचाई पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एक निश्चित ऊंचाई दोस्तों, क्योंकि 36,000 पे करता है इसलिए निश्चित ऊंचाई है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु दाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? तो ऑप्शन ए है बहुत गर्म मौसम होगा, ऑप्शन बी है अत्यधिक तूफानी होगा, ऑप्शन सी है शीतलहर होगा, ऑप्शन डी है कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक तूफानी होगा। जब अचानक गिरता है तो अत्यधिक तूफानी मौसम को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। किसी टावर के शीर्ष टॉप से यानी ऊपर से समस्त स्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के पाद की ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन आपके सामने है चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है वृत्त, ऑप्शन बी है परवलय, ऑप्शन सी है दीर्घवृत्त और ऑप्शन डी में अपरवलय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परवलय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चार ऑप्शन में ऑप्शन ए है पृथ्वी और मंगल के बीच में, ऑप्शन बी है मंगल और बृहस्पति के बीच में, ऑप्शन सी है बृहस्पति और शनि के बीच में और ऑप्शन डी है शनि और यूरेनस के बीच में। तो बुध जो है दोस्तों वो क्षुद्र ग्रह है, इसलिए आप देख सकते हैं कि बुध किन के बीच में आएगा, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये ट्रिक है दोस्तों मेरा कि बुध को आप मान लीजिए क्षुद्र
और मंगल और बृहस्पति के बीच में बुध दिन आता है, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूम कुहरा उन स्थानों पर एक आम प्रदूषक होता है जहां उच्च तापमान होता है, निम्न तापमान होता है, वायु में अत्यधिक अमोनिया होती है, वायु में अत्यधिक SO2 होता है। 4 ऑप्शन में से आप सोच के बता सकते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु में अत्यधिक SO2 होता है, इसलिए होता है कोहरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यम के तापमान में यदि वृद्धि होगी तो प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है वैसी ही रहती है, और ऑप्शन डी है सहसा गिर जाती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों तापमान में वृद्धि के कारण प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा वैसी ही रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन ए है ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी है ऊष्मा का विकिरण नहीं होता करते हैं, ऑप्शन सी है वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, और ऑप्शन डी है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। चलिए दोस्तों सोच के बताइए चारों में से कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रेफ्रिजरेटर में, यानी जो हमारा फ्रिज होता है उसमें शीतन किस प्रकार से होता है, यानी ठंडा किस प्रकार से कोई भी सामान होता है। ऑप्शन ए है फ्रीजर में जमा हुआ बर्फ़ के द्वारा, ये तो साफ ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी है संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार के द्वारा, और ऑप्शन सी है वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। चलिए सोच के बताइए दोस्तों 4 में से कौन सही ऑप्शन आपको लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा वाष्पशील द्रव के वाष्पन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4। ऑप्शन ए है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी है लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन सी है लघु तरंगों के प्रसारण निकटस्थ रेडियो केंद्रों द्वारा किए जाते हैं, और ऑप्शन डी है परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरी के लिए है और दीर्घ तरंगे छोटी दूरी के लिए आरक्षित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है नोल और रुस्का, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है लेवेनहुक, और ऑप्शन डी है सीपी स्वानसन। ठीक है दोस्तों, 4 में से आप ऑप्शन चूज करके बता सकते हैं कौन सही लग रहा है कौन गलत है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नोल और रुस्का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।